नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों को एक बड़ी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वंदे भारत चेयर कार ट्रेन के ट्रायल्स को लेकर। दोस्तों, आप लोगों ने आज के दिन एक न्यूज़ सुनी होगी कि वंदे भारत ट्रेन के ट्रायल रन लिए गए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये ट्रेन तो काफ़ी समय पहले ही सारे ट्रायल पास कर चुकी है, चाहे वो स्पीड ट्रायल हो या इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस ट्रायल हो या डिफरेंट जो भी ट्रायल्स लिए गए थे, सभी RDSO के ट्रायल ये पास कर चुकी है। लेकिन इस बार का जो ट्रायल रन चल रहा है ये एक खास सेक्शन में चल रहा है और इसमें जो वंदे भारत चेयर कार ट्रेन पार्टिसिपेट कर रही है ट्रायल में, वो एक खास वंदे भारत ट्रेन है। ये स्पेशल वंदे भारत ट्रेन के अंदर क्या खासियत है उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो ये सेक्शन है जहाँ पर ये ट्रायल रन हो रहा है, ये सेक्शन पड़ता है बेंगलुरु जो रूट है रेलवे का, उसके बीच में। तो बेंगलोर और मंगलुरु के बीच में जो ट्रेन सर्विस है वंदे भारत ट्रेन की, वो प्रपोज्ड है, अप्रूवल उसे मिल चुका था, लेकिन अभी तक वो लॉन्च नहीं हो पाई है। क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल वंदे भारत चेयर कार ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। अभी स्पेशल वंदे भारत चेयर कार ट्रेन कैसी होगी, उसके लिए हम लोगों को पहले इस सेक्शन की जटिलताओं को जानना पड़ेगा। दोस्तों, इस रूट में एक 55 किलोमीटर का एक काफ़ी जटिल सेक्शन पड़ता है, जो कि सकलेशपुर और सुब्रमण्य रोड घाट सेक्शन है। यहाँ पर 55 किलोमीटर के सेक्शन में 57 टनल्स हैं, 226 ब्रिजेस हैं, 108 शार्प कर्व्स हैं। आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा कितना ज़्यादा जटिल ये घाट सेक्शन होगा। और यहाँ पर आपको एक टेक्निकल बात बता दूँ, यहाँ पर जो रूलिंग ग्रेडियंट है वो 1:50, 1:50 भी से कह सकते हैं। ये ग्रेडियंट यहाँ मौजूद है यहाँ पर, इसलिए जो आम ट्रेनें हैं वो भी स्ट्रगल करती हैं चढ़ने में। तो इस वजह से इन आम ट्रेनों के अंदर भी बैंकर लोकोमोटिव लगाया जाता है। आपने वेस्टर्न रेलवेज में भी देखा होगा, वहाँ पे भी घाट सेक्शंस में कैसे बंकर लोकोमोटिव लगाया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर साउथ वेस्टर्न रेलवे के इस सेक्शन में, जो कि मैसूरू डिवीजन में आता है, यहाँ पर ट्रेन्स में जो बंकर लोकोमोटिव लगता है उनके अंदर ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम लगा होता है, AEB, जो कि कन्वेंशनल ब्रेकिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। एडिशनल ब्रेकिंग सिस्टम इसे कह सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन को भी इस तरीके के एडिशनल ब्रेकिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में यहाँ पर नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम ना काफ़ी होगा। और आप जानते हैं वंदे भारत ट्रेन एक ट्रेन सेट है, और ट्रेन सेट के अंदर हम बैंकर लोकोमोटिव लगाएंगे, फिर उसको हटाएंगे, उसके लिए नोस को हटाना पड़ेगा ट्रेन का। तो वो सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हैं और ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा ऑपरेशन के लिए ट्रेन के यहाँ पर। तो इसलिए एक पूरा का पूरा ट्रेन सेट ही मॉडिफाई करा गया। 20 कोच की वंदे भारत ट्रेन बनाई गई, जिसके अंदर ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग AEB लगाया गया। इस ट्रेन सेट के अंदर ही जो कन्वेंशनल ब्रेकिंग सिस्टम है, जैसे कि हम जानते हैं वंदे भारत ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रोन्यूमेटिक असिस्ट डिस्क ब्रेकिंग प्लस रीजनरेटिव ब्रेकिंग दोनों यूज़ की जाती है। तो इन दोनों ब्रेकिंग सिस्टम का तो वहाँ पर मौजूदगी रहेगी ही, लेकिन साथ में ही यहाँ पर एडिशनल इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम भी लगाया गया है, जो कि ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम है। तो इस पूरी ट्रेन सेट में वो लगा हुआ है। और 20 कोच की सबसे लॉन्गेस्ट वंदे भारत चेयर कार जो होती है वो यहाँ पर यूज़ में लाई जा रही है। तो इसका जो ट्रायल रन हो रहा है वो SWR के मैसूरू डिवीज़न में हो रहा है, और इसके जो फील्ड ट्रायल हैं RDSO की टीम की उपस्थिति में हो रहे हैं। और यहाँ पर ये जो सेक्शन है सकलेशपुर सुब्रमण्य रोड घाट, यहाँ 55 किलोमीटर की सेक्शन में इस ट्रेन के ट्रायल इंपॉर्टेंट है, जिसमें आज 12 अगस्त को सुबह 6:42 पर ये ट्रेन चलती है सकलेशपुर से, और 10:55 पर सुबह सुब्रमण्य रोड घाट पहुंच जाती है। और दोस्तों, इस घाट सेक्शन में एक बात और आपको बता दूं, यहाँ पर ट्रेन की जो स्पीड है वो 30 kmph पर रेस्ट्रिक्टेड रहती है, और इसका पालन वंदे भारत ट्रेन को भी करना होता है। ऐसे में यहाँ पर इतनी स्पीड में भी ब्रेकिंग पावर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब सेक्शन कितना जटिल है यहीं से पता लगता है। इसलिए एडिशनल AEB इक्विप्ड वंदे भारत ट्रेन और इक्विप्ड बैंकर लोकोमोटिव की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है नॉर्मल ट्रेन्स के लिए। और ये ट्रायल रन दोस्तों अभी 12 अगस्त को शुरू हुए हैं, तो बताया जा रहा है कि अभी ये सीरीज़ ऑफ ट्रायल्स जो है लगातार चलते रहेंगे। आप लोगों को ये न्यूज़ मिलती रहेगी, और 20 अगस्त को ये ट्रायल ख़त्म हो जाएंगे इस महीने ही। और इसके बाद हो सकता है कि जल्द ही यहाँ पर ट्रेन की सर्विस जो है बेंगलोर से मंगलोर के बीच में शुरू कर दी जाए। एक बढ़िया सर्विस होगी और काफ़ी ज़्यादा लुत्फ़ भी उठा पाएंगे आप लोग। आसपास सीनरीज काफ़ी अच्छी होंगी, विंडो से आप लोग जब देखेंगे बाहर
घाट सेक्शंस में बहुत मज़ा आपको आएगा इस ट्रेन जर्नी में। वंदे भारत ट्रेन का यहाँ चलना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा उन सभी स्टूडेंट्स और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए जो यहाँ बेंगलोर आते हैं काम करने के लिए। अब दोस्तों इसको RDSA के द्वारा स्पीड सर्टिफिकेशन और सेफ्टी रिलेटेड सर्टिफिकेशन जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पर घाट सेक्शन में जो चलने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो जैसे ही सब चीज़ों को पास कर लेती है तो उसके बाद यहाँ पर ट्रेन की एक ऑफिशियल जो लॉन्चिंग है वो होगी। जैसे ही कोई भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है इस ट्रेन के ट्रायल खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को लगातार जानकारी देता रहूँगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।